नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ उमंग मोड एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में आप लोग सीख जाओगे। वैसे अब तक आप लोगों ने दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सीख ली है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह सिर्फ दो ऑपरेशन दैट इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही होती है। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सपोज हमारे पास 3 इंटीजर्स है दैट इज ए, बी एंड सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यह कहती है दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे ब्रैकेट इंटरचेंज होता है। वैसे जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ब्रैकेट का क्या रूल है। वैसे आप लोग छोटी स्टैंडर्ड में ये देख चुके हो कि एक रूल आता है दैट इज BEDMAS। वैसे कई बच्चे इसे चिढ़ाते भी है कि इसे बदमाश कहा जाता है। वैसे बता दूं, इसमें सबसे पहले B फॉर ब्रैकेट, E फॉर एक्सपोनेंट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो यहां पे ब्रैकेट का रोल सबसे पहले है। तो जो हमें ब्रैकेट में दिया गया है वही हमें सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा। अब हमें चेक करना है इंटीजर्स के लिए, एंड इंटीजर्स मींस ऑल द पॉजिटिव वैल्यू, ऑल द नेगेटिव वैल्यू एंड 0। और आपकी फैसिलिटी के लिए मैं तीनों नंबर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज a इज इक्वल टू -3, b आई विल टेक 0 एंड c आई विल टेक पॉजिटिव इंटीजर 7। अब मुझे चेक करना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन ऑपरेशन फॉर इंटीजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो लेट अस डू। सो माय फर्स्ट LHS that is left hand side, that is a plus b plus c. So first of all a that is -3 plus b plus c that is 0 plus 7। अब यहां पे हमारा जो बदमाश रूल है उसके हिसाब से सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट सोल्व करना है, दैट इज 0 plus 7। You know 0 plus 7 is 7. So my next step will be -3 plus 7। अब यहां पे दोनों डिजिट विथ ऑपोजिट साइन है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपोजिट साइन ऑलवेज सब्सट्रैक्शन टेक्स प्लेस। दैट मीन्स 7 minus 3 दैट इज 4। दूसरी बात, यहां पे बड़ा डिजिट है 7, उसकी साइन है प्लस, सो यहां पे साइन आएगा +4। सो आवर आंसर इज +4। नाउ लेट अस गो फॉर द राइट हैंड साइड। नाउ माय RHS से दैट a plus b इन द ब्रैकेट। अब मेरा a क्या है, दैट इज -3 प्लस 0 एंड आउटसाइड द ब्रैकेट प्लस c दैट इज +7। अब यहां पे -3 plus 0, वी नो दैट 0 इज न्यूट्रल फॉर एडिशन। मैं किसी भी डिजिट में अगर 0 प्लस करता हूं तो उसमें कोई फर्क नहीं आता। यहां पे भी यही हुआ, यहां पे भी यही होने वाला है। सो माय आंसर विल बी -3 plus 7। अगेन द सेम थिंग, दैट इज 1 इज नेगेटिव नंबर, 1 इज पॉजिटिव नंबर, और जब दो अलग अलग साइन वाले होते हैं तो सब्सट्रैक्शन होता है। तो 7 minus 3 दैट इज 4। यहां पे भी बड़ा डिजिट 7 है, उसकी साइन प्लस है, तो यहां पे भी मेरा प्लस आंसर आया। सो अगेन माय आंसर इज +4। तो इसी तरह से मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल सोल्व किया है। आप लोग कोई भी नंबर लेके, अगर आप लोगों को ऐसा होता है कि मुझे तीनों के तीनों नेगेटिव नंबर लेने हैं, तो भी लेके आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि तीनों पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसी तरह आप लोग खुद भी इस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट थिंग दैट इज मल्टीप्लीकेशन।
and let my three integers be a, b and c. अब यहां पे मैं जीरो नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने जीरो ले लिया तो पूरा आंसर जीरो होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो आई विल टेक वन नेगेटिव नंबर एंड टू पॉजिटिव नंबर. नाउ व्हाट इज associative property over multiplication? That is the same thing. Instead of addition you will put multiplication. That is a multiplied by b multiplied by c, which is equal to a multiplied by b multiplied by c. अब यही चीज मुझे प्रूव करनी है. सपोज मैं अपना a ले रहा हूं +2, मैं अपना b ले रहा हूं +3, और सपोज मैं अपना c ले रहा हूं नेगेटिव नंबर दैट इज -5. अब मैं यही एग्जांपल प्रूव करके दिखाऊंगा. सो माय फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इनसाइड द ब्रैकेट. तो सबसे पहले मेरा a दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय इनसाइड द ब्रैकेट b इंटू c दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय -5. अब मैं इसको सबसे पहले मुझे ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है. That is, here it is negative number, here it is positive number. तो ऑपोजिट साइन है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 15 एंड दैट ऑल्सो इन द नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई बाय 2. अब यहां पे भी वही थी, एक प्लस है एक माइनस है. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट विल बी नेगेटिव, एंड यू नो दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 15 2s are 30. Now my RHS, that is a multiply by b inside the bracket and multiply by c. अब यहां पे मेरा a और b क्या है, तो 2 into 3 multiply by c that is -5 outside. अब सबसे पहले मैं ब्रैकेट सोल्व करने जा रहा हूं, that is 2 multiply by 3 which is 6 multiply by -5 which is equal to, here again it is plus, here it is minus, plus into minus it will be minus. 6 5s are 30. So you can see my both the answers are same. तो ये इस तरह से मैं कह सकता हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट. और ब्रैकेट का क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप इस रूल से समझ सकते हो. और याद रखना, ये तो अभी 7th स्टैंडर्ड चल रहा है. अगर आप लोगों ने गलती से भी साइंस रख के ए ग्रुप यानी कि मैथ्स रखा है तो 7th स्टैंडर्ड से लेके जब तक पढ़ोगे तब तक ये रूल आपको काम आएगा. एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज BEDMAS, दैट इज ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. आई होप you like this simple video. If you like this video, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you for watching this video.